गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा में मयूर जानी ऑफिशियल पर बाजारों का हाल। मैं हिमांशु भायानी आपके लिए लेकर आया हूं बाजारों का हाल। तो आज बाजार कैसे रहे? आज बाजार जो है थोड़े नर्म रहे। मार्केट जो है क्लोज रहे रेड काउंटर पे, थोड़े नेगेटिव रहे हैं। तो उसमें अगर हम देखने जाए तो किस तरीके का माहौल बना है, अगर ये हम बात करें आज, तो निफ्टी और सेंसेक्स में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स बंद हुआ 80,197.88 अंकों पर, 206.61 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, जो 0.26% होती है। मतलब एक माइनर जिसको बोलते हैं हम, इसको हम अगर मार्केट की भाषा में बोले तो मार्केट फ्लैट रहे, ऐसा कह सकते हैं। निफ्टी बंद हुआ 24,579.60 पर, और 45.45 अंक की उसमें गिरावट देखने को मिली है, जो 0.18% है। गिरावट के अगर प्रमुख कारण हम देखने जाए तो अमेरिका द्वारा जो निर्यात टैरिफ जो लागू किया गया है, उससे धातु, वस्त्र और फार्मा के शेयरों में दबाव देखने को मिला है। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की जब हम बात करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि फार्मा कंपनी के शेयर जो उसमें भावों में क्यों गिरावट आई है। निफ्टी 24,740 और सेंसेक्स जो है 80,500 के पास तकनीकी रेजिस्टेंस पर मुनाफा वसूली भी आज हुई है। तो उस वजह से भी बाजार जो है आज उस दिशा में रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाए तो सोमवार की बढ़त के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली की है, जबकि अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक संकेतों ने धारणा कहीं ना कहीं कमजोर की है। तो एक तरीके का एक सतर्कता का माहौल निवेशकों में देखने को मिला है। दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो चीन के रियल एस्टेट का जो संकट है और अमेरिकी टैक्स शेयरों में जो कमजोरी है, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट कहीं ना कहीं बाजार में हमको देखने को मिला है। कारोबार और बाजार की चौड़ाई की अगर हम आज बात करें तो एनएसई पे कैश टर्नओवर में आई थिंक 1,05,117.16 करोड़ का धंधा हुआ है। एफ एंड ओ सेगमेंट में 1,52,216.68 करोड़ का धंधा हुआ है। जबकि बीएसई पे कैश सेगमेंट में 6,995.90 करोड़ का धंधा हुआ है, जबकि एफ एंड ओ सेगमेंट में 4,913.03 करोड़ का सौदा हुआ है। बढ़त और गिरावट की अगर हम बात करें तो एनएसई पे 1245 कंपनियों के शेयर जो है उसके भावों में बढ़त देखने को मिली है, और 1038 जो कंपनी है उसके शेयरों के भाव में गिरावट देखने को मिली है। जबकि बीएसई पे 1842 कंपनियों के शेयरों के भाव में हमको एक तरीके का पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला है, बढ़त देखने को मिली है, और 1312 कंपनियों के शेयरों के दाम गिरे हैं। तो ये बाजार का डेप्थ, मार्केट डेप्थ या जो मार्केट टर्नओवर है उसके बारे में बात हुई। प्रमुख शेयरों की अगर हम चाल करें, जो एनएसई और बीएसई पे जो टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स है, तो उसमें ज्यादातर ऑटो पैक है। क्यों? क्योंकि कल ऑटो का जो डेटा आया, ऑटो का जो सेल्स का डेटा आया, जो मंथली डेटा अगस्त के लिए जितना बिक्री हुआ है, 1 सितंबर को दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, मतलब हर माह की 1 तारीख को। तो कल 1 सितंबर पे जो डेटा आया उसके बाद आज ऑटो शेयर्स, और खास करके जो ईवी इंपोर्ट्स जो होने वाले या जो रेयर अर्थ मेटल्स को लेके जो बातें चाइना से हुई है सीओ समिट वगैरह में, तो इसकी वजह से ऑटो में एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट देखने को मिला है। और बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, ये शेयर्स टॉप गेनर्स में हमको देखने को मिला है। जबकि टॉप लूजर्स में फार्मा पैक है, सन फार्मा, जी एंटरटेनमेंट, ल्यूपिन और आईटीसी। ये शेयरों में दबाव इसलिए क्योंकि टैरिफ के चलते फार्मा, जैसे कहा, फार्मा, कपड़ा और धातु, इनके स्टॉक्स में हमको कहीं ना कहीं इसकी इंपैक्ट देखने को मिली है। बीएससी में अगर हम देखने जाए तो टॉप गेनर्स में कार्बोरेंडम यूनिवर्सल है, जिंका लॉजिस्टिक्स है। जिंका लॉजिस्टिक्स और कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में बल्क ब्लॉक डील्स का डेटा है, इसकी वजह से इसमें तेजी देखने को मिली है। टॉप लूजर्स में पीएसयू बैंक्स है, हिंदुस्तान जिंक है और इप्का लैब्स है। ब्लॉक और बल्क डील्स की अगर हम बात करें तो जिंका लॉजिस्टिक्स, जीएसएम होल्डिंग ने कुछ 39 लाख शेयर 294.7 करोड़ रुपए का टोटल जो है वो बेचे हैं, और नोमुरा इंडिया ने 41.16 लाख शेयर 246.9 करोड़ में खरीदे हैं। तो इसकी वजह से ये डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल ने, संध्या जी परीख ने ब्लॉक डील के जरिए 3 लाख शेयर्स करीबन 27.45 करोड़ के खरीदे हैं। जबकि शॉर्ट सेलिंग का अगर हम डेटा उसकी बात करें तो एफआई की शॉर्ट पोजीशन कुल ट्रेड्स का ऑलमोस्ट 86% रही है। तो शॉर्ट सेलिंग की गतिविधि अभी जोरों शोरों से चल रही है, नो डाउट अबाउट दैट। संस्थागत निवेश की अगर हम बात करें, यानी कि एफआई और डीआई, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहता है इन दिनों स्टॉक मार्केट में, तो एफआईआई का जो कुल ग्रॉस अगर हम देखने जाए, सेलिंग जो है वो 14,925.95 करोड़ है, और जो एनएससी पे है, और बीएससी पे 13,141.80 करोड़ है।
जबकि एफआईआई का नेट जो बिकवाली है वो 6,516.39 करोड़ है एनएससी पे, और बीएससी पे ये 5,588.91 करोड़ है। जबकि डीआईआई का जो है, डीआईआई ने एनएससी पे 22,000.77 करोड़ की खरीदी की है, नेट खरीदी, और उनका जो नेट खरीदी है वो 7,060.37 करोड़ का है। जबकि बीएससी पे 17,465.71 करोड़ की खरीदी की है, और उसका नेट खरीदी जो है बीएससी पे वो 6,372.71 करोड़ पे। तो ये जो डेटा था ये संस्थागत निवेश का था। कमोडिटी, करेंसी और क्रिप्टो बाजार की अगर हम बात करें तो कमोडिटी मार्केट्स में कीमती धातु खास करके सोना चांदी के भाव बढ़े, उसके ग्राफ साइड में दिए हुए, तो आप देख सकते हैं रियल टाइम डेटा जो अवेलेबल है उसके मुताबिक। और कहीं ना कहीं ये डिमांड जो है वो रिजर्व बैंक जिस तरीके से सोना खरीद रही है तो उसकी वजह से भी ये स्पाइक देखने को मिल रहा है, खास करके प्रेशियस मेटल्स में। बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण जो है टैरिफ है, अमेरिकी टैरिफ जिस तरीके से लागू किया गया है, और खास करके जो एशियन मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा है, एशियन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो डेफिनेटली कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में ये डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ये डेटा कुछ प्रोत्साहनजनक नहीं है, तो उसकी वजह से भी इसका देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल जो है वो मिडिल ईस्ट के जो टेंशन है उसके चलते 68-69 ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल चल रहा है, और ये बढ़ने की संभावना है। तो इसकी वजह से महंगाई की भी चिंता बढ़ी है। भारत में त्योहारों के दिन आने वाले हैं, तेल की खपत रहेगी, बिल्कुल रहेगी, खाने के तेल की भी खपत रहेगी, यूज इस्तेमाल करने वाला जो पेट्रोल डीजल है उसकी भी खपत रहेगी। तो ये महंगाई बढ़ा सकता है, ऐसा एक फिलहाल माहौल बना हुआ है। कृषि में अगर हम बात करें तो सोयाबीन और कपास में निर्यात की जो उम्मीदें हैं उसकी वजह से तेजी देखने को मिली है। मतलब एक्सपोर्ट सेंट्रिक डिमांड है एग्री कमोडिटीज में, खास करके सोयाबीन और कपास में, और उसकी वजह से हमको तेजी देखने को मिली। करेंसी और मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो रुपया नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है, 88 पार है, 88 के ऊपर चला गया है। 87.50 और 87.70 की रेंज में जो खेल रहा था रुपया एक वीक पहले या 2 वीक पहले, तब भी हमने कहा था कि 88 जाएगा, और इसमें आरबीआई किस तरीके से हस्तक्षेप करता है ग्लाइडिंग रुपये को रोकने के लिए। तो कल से अगर हम देखने जाए शुक्रवार से 88 क्रॉस कर चुका है रुपया, लेकिन अभी तक उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, या उसमें कुछ गिरावट देखने को हमको नहीं मिल रही है। डॉलर की मांग के बावजूद रुपया जो है वो गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें तो 10 वर्षीय जी सेक यील्ड जो है 7.12 पे 4 बेसिस पॉइंट की बढ़त हुई है। तो मनी मार्केट्स में भी अगर हम देखने जाए तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर ने भी मार्केट को एक तरीके से इंसुलेट करके रखा है। क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें तो की करेंसी बिटकॉइन एंड इथेरियम जो है वो रेंज बाउंड खेल रही है अभी फिलहाल। तो जो गतिविधियों को एक तरीके से समर्थन मिल रहा है डेफी और एनएफटी का जो भी है, और ये जिस जिस रेंज बाउंड पोजीशन में खेल रहे हैं तो क्लियर है कि नियमन की लेके जो बातें अभी स्पष्टता नहीं हो रही है भारत में और दूसरी उसमें, और नियमन स्पष्टता और एफआईओ की निगरानी से निवेशकों का भरोसा एक तरीके से बना हुआ है, लेकिन उसमें अगर स्पष्टता हो जाती है तो बिल्कुल ये आगे स्पिल आउट करेगा। और दूसरा जो टेंशन चल रही है अभी मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो उसमें भी क्रिप्टो में थोड़ा एक करेक्शन आने की संभावना है, मतलब अपवर्ड स्पाइक, क्योंकि क्रिप्टो का ज्यादातर जो ट्रेडिंग होता है वो जब वेपन्स आर्म्स की जो डीलिंग्स होती है उसका जो बैकएंड जो किकबैक्स वगैरह होता है 2 नंबर में रहता है, तो वो क्रिप्टो में जाएगा। तो तब देखेंगे क्रिप्टो बढ़ता है कि नहीं मिडिल ईस्ट की टेंशन को लेकर, या दूसरी जो खबर है उसको लेकर। प्रमुख घटना है, अगर हम 24 घंटे में अगर प्रमुख घटनाओं के ऊपर एक नजर डालें जिन्होंने बाजार पे असर किया है, तो उसमें भारत की Q1 जीडीपी की जो वृद्धि दर आई है 7.8% रही है, वो कुछ अनुमान से बेहतर है। इसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप युग के टैरिफ को अक्टूबर 14 तक लागू रखा है, तो वो भी एक सेंटीमेंट काम कर रहा है कि ट्रंप का टैरिफ कितना लागू रहेगा ये देखना पड़ेगा। एससीओ सम्मेलन में मोदी और जी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनकी जो बैठक से चीन और भारत के संबंधों के तनाव में कमी के संकेत है। उसकी वजह से एक सेंटीमेंट काम कर रहा है। रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट्स को लेके जो बातें आ रही है, बाकी एप्स और ई कॉमर्स को लेके जो बातें आ रही है चाइना से, मतलब अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ये सब जो भारत में आएंगे, तो इस वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार में इन मुद्दों को भी लेके देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को मंजूरी दी है, इसकी वजह से भी ऑटो सेक्टर में आज हमको ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें तेजी देखने को मिली है। और 4.55 लाख करोड़ का जो राजकोषीय घाटा है उसकी ये चिंता का विषय बना है। तो ये जो नेगेटिव थोड़ा रहा मार्केट, लगता है ये फिस्कल डेफिसिट और इन फैक्टर्स की वजह से भी, ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं काम कर गए। और ऑनलाइन गेमिंग कानून पर उद्योग से चर्चा हो रही है, मतलब ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि ऑनलाइन गेमिंग, क्योंकि
जो रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट भी एक सेगमेंटल असर हमको देखने को मिल सकता है। आईपीओ के बारे में कल हमने ऑलरेडी बात कर दी है, लेकिन आईपीओ के कैलेंडर्स जो है उसके बारे में जो बात की आज से लेके शुक्रवार तक, तो उसमें ऑप्टीवैल्यू टेक कंसल्टिंग है, हमने उसका कितना उसको रेज करना है, क्या प्राइस बैंड है, ये सब भी बातें कर ली है और कब तक ये खुला रहेगा तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। ऑप्टीवैल्यू टेक कंसल्टिंग है, गोयल कंस्ट्रक्शन है, ऑस्ट्रिया सिस्टम्स है, शारवाया मेटल्स है, विकोप्लास्ट इंडिया है और वशिष्ठ लग्जरी फैशन, ये एसएमई बोर्ड के आईपीओ है जो आ रहे हैं। और दूसरे जो मुख्य बोर्ड में अमांता हेल्थ केयर का आईपीओ जो है बंद हुआ, 126 करोड़ जुटा है उसने। साप्ताहिक आउटलुक की अगर हम बात करें, आज मंगलवार है तो मंगलवार से लेके मतलब मंगलवार को आज बाजार बंद रहा, तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की अगर हम बात करें तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो 24,740 और सपोर्ट जो है 24,500 के आसपास देखा जा रहा है। मतलब बाजार थोड़े संकेत ऐसे कि थोड़ा मंदी रहेगा इस वीक में, नेगेटिव काउंटर्स पे रेड जोन में शायद बाजार उस तरीके से बिहेव कर सकता है। बैंक निफ्टी जो है वो 24,500 पार करना होगा मजबूती के लिए, अगर रिटर्न्स चाहिए उसमें, तो ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। कमोडिटी की अगर हम बात करें तो क्रूड की मजबूती से महंगाई में दबाव बढ़ सकता है और बेस मेटल्स और टेरिफ के कारणों से कहीं ना कहीं कमजोरी की एक संभावना दिख रही है। ऑफ कोर्स प्रेशियस मेटल्स जो है उसका तो एक स्पाइक करेक्शन का रहेगा, भारत में भी फेस्टिवल के दिन आने वाले हैं, त्योहारों के दिन, तो उसमें भी कुछ ऐसे योग आते हैं जिसमें गुरु पुष्य नक्षत्र योग है, धनतेरस के दिन ये जो खरीदियां निकलती है, दशहरा के दिन वगैरह, तो उसमें ये स्पाइक हमको देखने को मिलेगा और ये बरकरार रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। करेंसी की अगर हम बात करें तो डॉलर की मांग बढ़ने पर रुपया दबाव में आ सकता है और आरबीआई किस तरीके से हस्तक्षेप करता है इसको लेके ये हमको देखना पड़ेगा। क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो रेंज बाउंड रहने की संभावना है, डेफी और स्टेबल कॉइन अपनाने से समर्थन बना हुआ है। तो बस यही था आज का रुझान, मतलब आज का रोजमेल कही और कल का वृतांत। तो मुझे हिमांशु भायानी को इजाजत दीजिए और यही कार्यक्रम आपको अगर हिंदी भाषा में देखना हो तो मयूर जानी ऑफिशियल पे जाइए, गुजराती भाषा में देखना हो तो द गुजरात रिपोर्ट पे जाइए। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।